अटेंडेंस थोड़ी देर से लेती हूँ, मे बी अगर और भी स्टूडेंट्स ऐड हो रहे होंगे तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एज योर चॉइस है ना इना। कोई बात नहीं बेटा, कोई नहीं। चलिए, कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? चैप्टर नंबर 18। अच्छा, उससे पहले वेट अ मिनट, स्टार्ट करने से पहले मैंने चैप्टर नंबर 20 की पीडीएफ सेंड कर दी है, आप लोगों ने देख ली? मिल गई? आवाज नहीं आ रही है मुझे। मैम देख लेंगे अभी। अच्छा, अभी बाकी है, ओके। चेक कर लेना, मैंने चैप्टर नंबर 20 की पीडीएफ सेंड कर दी है। क्वेश्चन काफी लेंथी है, आई मीन आंसर्स उसके काफी लेंथी है, तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स के आंसर शॉर्ट में बोल रहे हैं तो शॉर्ट के हिसाब से आंसर मेंशन कर लो, लॉन्ग में बोल रहे हैं, डिटेल में बोल रहे हैं तो आंसर लॉन्ग में मेंशन कर लो। क्लियर? चैप्टर 20 के भेजे है ना? चैप्टर 20 के भेजे हैं, और अभी मैं चैप्टर 18 के और भेज देती हूँ, ठीक है। मेरा स्कूल टाइम ही मैं चैप्टर 18 के तो भी। मैम यस मैम, तो है ना वो जो आपने पहले बोला था कि सेकंड डेट को चेकिंग के लिए आना है, तो अब भी आना है सेकंड डेट को? सेकंड को चेकिंग के लिए नोटबुक का? मैं समझी नहीं बेटा, किस वे में? हाँ, पहले आप बोल रहे थे ना, आप ही बोल रहे थे पहले कि 20 चैप्टर हो जाएगा तो। नहीं, इस वीक में अभी आपका एग्जाम तो फ्री हो जाएगा, 28 से लेकर कितने तक की? 6 को होगा। 6 को 6 होगा, राइट। और सैटरडे कब पड़ रहा है? एक्चुअली मैम, एक मिनट, वो सैटरडे, हिरल बोल रही है, उसे ऐड कर दो। ओके ओके फाइन। सैटरडे पड़ेगा आपका 2 तारीख का, राइट, 2 जनवरी। 2। हाँ, 2 जनवरी। तो अभी आप लोग कैसे आओगे अगर नोटबुक देने? अगर नोटबुक देने आओगे तो फिर आंसर कैसे मेंशन हो पाएंगे आप लोगों के, और लर्न कैसे करोगे? वही तो तो एक, मैम, या तो आप 6 डेट के बाद बुलाओ या 6 डेट को ही बुला नहीं, लो। सुनो सुनो सुनो, आप लोग अपने ये जो क्वेश्चन पेपर है हाँ मैम। इसका, इसके आंसर की देने आओगे ना? आंसर जो भी आपने हाँ। टेस्ट कॉपी में दिया है वो कॉपी देने आओगे, तभी साथ में दोनों के यस मैम। तभी दोनों काम आप मेंशन कर लीजिए, दोनों चैप्टर। और वो नोटबुक, एसएस की नोटबुक प्लस आपकी एसएस की जो ये एग्जाम यूनिट टेस्ट की नोटबुक होगी, ये दोनों चीजें मेरे को दे देना, ठीक है। क्या मैम, कुछ समझ में नहीं आया, फिर ओके से मैम। बोलो। एक मैम सिर्फ आप 20 चैप्टर ही चेक करोगी या 1-2 सारे चैप्टर चेक नहीं करोगी? नहीं, जो मैंने चैप्टर्स करवाए हैं चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 20, राइट। तो फिर पहले वाले चैप्टर कौन चेक करेगा? पहले वाले चैप्टर्स का अभी इस न्यू सर्कुलर में आया है बेटा, पहले के जो हो गए वो ठीक है, वो चेक नहीं करेंगे आपके। दिवाली के बाद से चैप्टर्स जितने भी करवाए जा रहे हैं वो चेक किए जाएंगे, ठीक है। और दिवाली के बाद के चैप्टर्स में मेरे हिसाब से तो आपको दिवाली के बाद कुछ करवाया ही नहीं है, मैंने ही आगे स्टार्ट करवाया है, राइट। हाँ, हाँ, तो मेरे चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 20 हुए, तो मैं दोनों चैप्टर्स एक साथ चेक कर लूंगी, ओके। तो आप 6 तारीख को आओगे अपनी नोटबुक देने आंसर वाली यूनिट टेस्ट की, प्लस अपनी हाँ मैम। एसएस की, प्लस अपनी एसएस की नोटबुक भी लेकर आना, क्लियर। तो मैं दोनों चेक कर दूंगी, क्योंकि फिर आगे हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो हम लोग न्यू चैप्टर करते रहेंगे, क्लियर। मैम मेरे प्रेजेंट कर देना। क्या अभी कर? अटेंडेंस अभी ली तक नहीं है। अटेंडेंस ली नहीं है। हाँ, तो मैं आज मैंने इसी चक्कर में कि मैंने अभी अटेंडेंस ली ही नहीं है, पहले ऐड हो जाओ सब, उसके बाद में मैं अटेंडेंस सीखती हूँ, क्लियर। जब मैम आप क्लास एंड करो ना, तब अटेंडेंस लेना है कल की तरह। बिल्कुल एंड में, है ना। नहीं, वैसे वो पॉइंट ज्यादा अच्छा है, एडिट में पता तो चल जाएगा कौन रहा और कौन बीच में छोड़ के चला गया, राइट। हाँ मैम। चलिए, कोई फिर टाइम नहीं। पे कोई ऐड भी हो सकता है। नहीं, बीच में भी कोई ऐड हो सकता है, ऐसा ना। तो एक काम करते हैं, न्यू रूल स्टार्ट करते हैं, क्लास के स्टार्टिंग में अटेंडेंस लेंगे, प्लस क्लास के एंडिंग में अटेंडेंस लेंगे, है ना। हाँ मैम। ओके मैम। वो सही रहेगा, उसमें पता रहेगा पूरी क्लास अटेंड किसने की, क्लियर। चलो,
अभी की अटेंडेंस छोड़ देते, अभी आप पांचों ही हो, मुझे सामने ही दिखाई दे रहे हो, ठीक है ना। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि आज काफी टाइम हो गया, नेट इशू हो रहा था जिसकी वजह से टाइम निकल गया है। पहले चैप्टर पढ़ लेते हैं एंड उसके बाद आगे। स्टेफी नहीं आई। Okay. Sit. Yes, students. चलिए, let's start with chapter number 18, page number 150. Open your page number 150. Chapter number 18. Our new topic is reasons of consumer exploitation, right? आवाज आ रही है मेरी? मुझे किसी Yes, की ma'am. नहीं आ रही थी, राइट, मुझे किसी की नहीं आ रही थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर इज एक्सप्लॉइटेड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब हम वन बाय वन करके ये रीजंस को पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज कंज्यूमर इज हिमसेल्फ हरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल। कंज्यूमर खुद के कारण ही मैम आपकी आवाज कट रही है। मैम आप मेरी आवाज कट रही है, अभी क्लियर आ रही है? हाँ अभी क्लियर है। ओके डन। फर्स्ट पॉइंट है इसका, कंज्यूमर इज हिमसेल्फ हरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल। कंज्यूमर खुद अपने कारण ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। Traders, producers, organizers take undue advantages of consumers by exploiting them in different ways because of ignorance, lack of awareness, illiteracy, lack of tendency to become organized and oppose, lack of preparation and tendency to fight legally against exploitation. ट्रेडर्स, प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनाइजर्स, ये लोग अपने एडवांटेजेस के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि कंज्यूमर्स को जो भी वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। ट्रेडर्स क्या करते हैं, इस चीज का बेनिफिट उठाते हैं, इस चीज का प्रॉफिट उठाकर उन्हें हाई रेट पर, हाई प्राइस पर चीजें दे देते हैं, या फिर जो प्राइस की क्वांटिटी है उसको कम कर देते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, अगर आपको एज अ कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस, कमी है, तो उसका बेनिफिट कौन उठाएगा? ऑब्वियस है, ट्रेडर्स, प्रोड्यूसर्स, राइट। इलिटरेसी, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं जानता है कि प्रोडक्ट पे क्या मेंशन है, कितना मेंशन है, तो वो भी कंज्यूमर का ही रीजन होता है, कंज्यूमर खुद उसके लिए जिम्मेदार होता है। लैक ऑफ टेंडेंसी टू बिकम ऑर्गेनाइज्ड एंड अपोज, क्या कह रहे हैं कि लोगों को कई बार, कंज्यूमर्स को पता होता है कि ये हमारा ट्रेडर्स जो है ये हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन वो उसके अपोज में कोई भी स्टेप नहीं ले पाते हैं, उनके यानी उनके अपोज में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, या इकट्ठे होकर उनके खिलाफ कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं कि उनको विरोध नहीं कर पाते, ठीक है ना, उनके अगेंस्ट कुछ कह नहीं पाते। लैक ऑफ प्रिपरेशन एंड टेंडेंसी टू फाइट लीगली अगेंस्ट, ना ही वो
ग्रुप में इकट्ठे होकर कुछ बोल पाते हैं, या फिर उसके अलावा वो लीगली भी कोई स्टेप नहीं ले पाते। गवर्नमेंट ने ये कंज्यूमर्स को कह सकते हैं कि राइट्स दे रखे हैं कि अगर उन्हें कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट लीगली स्टेप ले, बट कंज्यूमर ऐसा नहीं करते हैं, राइट। तो इन सब चीजों की जानकारी ना होने के कारण या जानकारी होते हुए भी कुछ स्टेप नहीं लेने के कारण कंज्यूमर खुद अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सप्लॉइट होने के लिए। क्लियर? जो ट्रेडर्स और प्रोड्यूसर्स उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं ना, उसका रीजन खुद हिमसेल्फ हरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल। द नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड इंफॉर्मेशन। In the capitalist economy, the producers and sellers are free to produce to sell any commodity or services in any quantity. ये जो हमारी इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट है, इसमें प्रोड्यूसर्स को, सेलर्स को ये राइट होता है कि वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस प्लस उसकी क्वांटिटी उन्हें कितनी रखी है वो खुद डिसाइड करें। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कुछ नहीं बताएगा कि आपको इतने प्राइस पर इतनी क्वांटिटी रखनी है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स इस चीज के लिए खुद ही अपने प्रोडक्ट के प्राइस और गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के वो खुद ही क्वांटिटी और प्राइस डिस्कस करते हैं। देयर आर नो स्पेसिफिक रूल्स रिगार्डिंग देयर प्राइसिंग एंड क्वालिटी रेगुलेशन, wherever they are, the rules are not followed strictly. ये रूल्स को कई बार जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, प्राइस मेंशन नहीं करते हैं, या फिर प्राइस मेंशन कर देते, उससे हाई रेट पर कंज्यूमर से चीजें ले लेते हैं, प्रोडक्ट्स के रेट ले लेते हैं। क्वांटिटी जितनी मेंशन करते हैं उतनी क्वांटिटी ना देकर वो क्वांटिटी कम कर देते हैं पैकेट्स के अंदर, राइट। तो इस चीज को वो लोग, इस रूल को भी वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। इन सच अ सिचुएशन, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट usefulness of the product, quality and maintenance, conditions of use, after sale services, warranty or guarantee, etc., the consumer is not given complete information about the commodity. ये सब जो भी कंज्यूमर्स को नॉलेज नहीं होती है उसके प्रोडक्ट के लिए, उसकी प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन नहीं होती है, लाइक उसको प्रोडक्ट, उसको कितना वर्थ है, कितना यूजफुल है, उसको नहीं पता है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसको किस प्रकार से मेंटेन करके रखना है, उसकी कंडीशंस कैसी है, उसको किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, आफ्टर सेल सर्विसेज, वारंटी और गारंटी के बारे में भी प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह ले लेते हैं और उसका जो वारंटी कार्ड होता है उसको फिलअप करवाना रह जाता है, राइट। प्रोड्यूसर्स और सेलर से आप लोग उसे फिलअप नहीं करवाते हैं, तो बाद में जो प्रोड्यूसर्स और सेलर्स होते हैं वो कंज्यूमर्स को चीट करते हैं कि ये क्या करके हमने तो ये प्रोडक्ट सेल ही नहीं किया है, या फिर इस प्रोडक्ट को सेल किए हुए तो वारंटी पीरियड से ज्यादा टाइम हो चुका है। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को ना होने के कारण कंज्यूमर खुद मतलब अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो सकते हैं और प्रोड्यूसर्स इस चीज का बेनिफिट, फायदा उठाते हैं, प्रॉफिट करते हैं। Thus, due to limited information or lack of understanding, the consumer tends to make mistake. इंफॉर्मेशन लिमिटेड होने के कारण और कंज्यूमर की क्या राइट्स हैं, उन्हें किस चीज पर ध्यान देना चाहिए, ये सब चीज अगर कंज्यूमर ध्यान नहीं देते हैं और वो गलती करते हैं तो उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। क्लियर है सेकेंड पॉइंट? क्लियर है हिरल? यस मैम। ओके, यस मैम। थर्ड इज लिमिटेड सप्लाईज, वो लिमिटेड सप्लाई। अब थर्ड मैं पढ़ती हूँ और आप लोग एक्सप्लेन करो, ठीक है, फिर मैं करती हूँ। थर्ड पॉइंट इज लिमिटेड सप्लाई, व्हेन सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद डिमांड, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी इज क्रिएटेड। Thus, scarcity is created due to hoarding by traders, producers, betting or natural calamities. हाँ जी, हेजल।
डोंट वरी, सबका नंबर आएगा। मैम लिमिटेड सप्लाई में मतलब थर्ड पॉइंट में ऐसा बोला है कि हम प्रोडक्ट जो सप्लाई करते हैं वो डिमांड के थ्रू, तो मतलब उनकी जो डिमांड होती है उसमें फिर वो प्रोडक्ट्स भी नहीं होते, तो फिर उसमें स्कैरसिटी क्रिएट होती है। फिर उसमें स्कैरसिटी फिर क्रिएट होती है तो प्रोड्यूसर फिर बैठी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से होती है। Okay. In such a situation, traders take undue advantages by overpricing. So, improper supply of commodities in the market is also responsible for exploitation of consumers. आगे हिजल। फिर ट्रेडर्स फिर वही सिचुएशन का फायदा लेते हैं, प्राइसेस उसकी बढ़ा देते हैं। फिर प्राइसेस बढ़ा देते हैं तो फिर जो कस्टमर होते हैं वो प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो वो फिर वो प्रोडक्ट्स ले भी नहीं पाते, तो उसकी वजह से वो प्रोडक्ट्स मार्केट में रहेगी। ओके, सिंपल सा, वेरी गुड बेटा, काफी अच्छा ट्राई किया। When supply of product or services is not accordance with demand, इसमें सिंपल सी बात है, डिमांड फिर यहाँ पर बढ़ रही है लेकिन उसके अकॉर्डिंग उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट्स रीजंस, ठीक है ना। काफी रीजंस हो सकते हैं, नेचुरल क्लाइमेट्स हुए, बैटिंग हुआ, कोई भी रीजंस हो सकता है जिसके कारण मार्केट में डिमांड तो हो रही है लेकिन उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। क्लियर? अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो सबको पता है स्कैरसिटी की कंडीशन आ जाती है और मार्केट में उस प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, प्राइस राइज हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर प्राइस राइज हो जाएंगे उसके बाद बेनिफिट इसका कौन उठाएगा? डेफिनेटली प्रोड्यूसर्स और जो भी उसके बेटा नेटवर्क इशू हो रहे हैं। यस, जो इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, सिंपल वे में उन्होंने ये कहा स्कैरसिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। स्कैरसिटी की प्रॉब्लम इंक्रीज होने के साथ बेनिफिट इसका ट्रेडर्स उठाएंगे और वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करेंगे। मींस किस तरह? प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ा देंगे और कंज्यूमर को ना चाहते हुए भी उस प्रोडक्ट के उतने प्राइस पे करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे और उनका एक्सप्लॉइटेशन होगा। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। Yes. Next is fourth, limited competition. When a single producer or a group of producers have their monopoly in the production and sale of commodity or services, then due to lack of other alternative producers exploits the consumers different ways in such limited or monopolized market, the consumer is dumped with the defective services and commodities of low qualities. लिमिटेड कंपटीशन का सिंपल से वे में बता सकती हूँ। एक आप लोगों ने मार्केट पढ़ा है, मोनोपोली मार्केट होता है। मोनोपोली मार्केट मीन्स वो मार्केट जिसके अंदर कोई एक प्रोड्यूसर्स ही होता है जिसका सिंगल प्रोडक्ट ही मार्केट में सेल किया जाता है और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। क्लियर? मोनोपोली मार्केट के अंदर होता है। तो मोनोपोली मार्केट में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स ट्रेडर्स को बेनिफिट होता है क्योंकि उनके प्रोडक्ट के कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। वो जितनी चाहे उसके प्राइस, उसकी कीमतें बढ़ा सकते हैं, प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं अपनी सर्विसेज की, अपनी कमोडिटीज की। उसके कारण क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स होता है उनको वो अगर प्रोडक्ट परचेज करना है तो वो उसके जितने ट्रेडर्स ने पैसे या मनी, जितने प्राइस मेंशन किए हैं उनको उतने ही वो देने पड़ते हैं मोनोपोलिस्ट मार्केट के अंदर, जिसके कारण कंज्यूमर को डंप किया जा सकता है। हो सकता है कि उसको उतनी चीजें ना बताई जाए जितने उस प्रोडक्ट में क्वालिटी मेंशन कर रखी हो, या फिर उसकी उतनी सर्विसेज नहीं दी जा रही हो जितना उन लोगों ने जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने उसकी सर्विसेज और कमोडिटीज को बताया हो।
ऑफ अ लो क्वालिटी। या फिर कई बार वो लोग क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हाई प्राइस की जगह एकदम लो प्राइस पे भी कर देते हैं। देखा है ना आपने, जब कंपटीशन कम होता है मार्केट में, कोई न्यू ब्रांड और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उस पीरियड पे उसके प्राइस सबसे लो होते हैं। क्यों? जिससे उनके प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा सेलिंग हो सके, जब उनके प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा मार्केटिंग हो सके, जिसके कारण कई बार कंज्यूमर को उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, पूरी जानकारी नहीं होती, कम मनी में वो लोग वो चीजें परचेज कर लेते हैं और वो डंप हो जाते हैं, कई बार एक्सप्लॉइट कर दिए जाते हैं। ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर, अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स। क्लियर हो गया ये पॉइंट? क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके डन। आप लोगों का टाइम होने वाला है, उससे पहले मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, फिर आगे का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? स्टार्ट। काव्यांशली, प्रेजेंट मैम। काव्यांशली, हेजल, प्रेजेंट मैम। ऋतिका, ऋतिका, बेटा आवाज नहीं आ रही है आपको? हिरल, हिरल, हिना, प्रेजेंट मैम। हिरल और ऋतिका की आवाज नहीं आ रही है। ओके डन डन। चलिए बेटा, बाकी कल क्लास में करेंगे। ठीक है? बाय ऑल ऑफ यू।